हम क्या सोचे बैठे, आएंगे इमाम साहब, पढ़ेंगे अजान, काम तमाम, बस बच गए। यहां जमीनें काटते रहे, यहां लोगों के हक मारते रहे, यहां लोगों के बीच जहर उगल करके दुश्मनी और नफरतें पैदा कराते रहे। हमने एक दूसरे को लड़ा करके अपने आप को सियासी लीडर कहा, हमने एक दूसरे का गला कटवा करके फिर खुद ही पंचायतें करा के कौम का हमदर्द साबित करने की कोशिश की। याद रखिएगा, ये तुम्हारी तोरी पॉलिसी जमीन के ऊपर चल सकती है, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ नहीं चलने वाला है। जब बाप को कब्र में उतारा जाता है और बेटा कब्र पे खड़े होकर कहता है जिस पे मेरे बाप का हक हो वो मैं माफ करता हूं, अगर मेरे बाप पे किसी का हक हो तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। जब बेटा बाप की करतूत की माफी मांगता है, मशीयत का नकीब आवाज देता है और नादान किस चीज की माफी मांग रहा है, तू इसके दिए हुए विरासत से इसका कर्जा दे सकता है, लेकिन जो इसने यतीम के थप्पड़ मारा था उसका बदला तू नहीं देगा, जो गरीब को इसने सताया था उसकी कीमत तू नहीं देगा, जो लोगों को सता के जीता रहा उसका बदला तू नहीं दे पाएगा, जो इसने गरीबों को जलील किया था उसका बदला तू नहीं दे पाएगा, जिस महफिल में ये बैठ के कहता था मुझसे अच्छा कोई नहीं है, तू उसका बदला नहीं दे पाएगा। मालिक अब क्या होना है, कहा मेरा रब, मेरा कुरान आवाज देता रहा आना के कब्र में आना के, आज तक तैयारी न कर सका, कहा जाओ लौट जाओ, आज मेरी और इसकी आपसे आमने सामने की होगी, आज ये कब्र में आएगा, देखूंगा कौन इसका हिमायती आकर के बचाएगा। बुलाइए उनको जिनके यहाँ चाय पी करके लोगों को गालियां देता था, बुलाए उन हिमायतियों को जो इसके पास बैठ करके रातों दिन झूठ बोल करके इसको ताकतवर कहते थे। आज एक एक हिमायती को देखा जाएगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं ओ लोगों, कब्र में किसी की ताकत काम नहीं आएगी, किसी की सियासत काम नहीं आएगी, अगर आएगी तो मदीने वाले मोहम्मद की मोहब्बत काम आएगी। बदलो रवैये, कब तक लड़ोगे आपस में, कब तक एक दूसरे को लड़ाते रहोगे। फरमाया गया बेहतरीन सदका यह है जो दो रूठे हुए भाइयों में सुलह करा दे, अल्लाह सुलह कराने वाले के सारे गुनाह बख्श दिया करता है। ये असल है, ये जरूरी था हमारे बीच, ये जरूर निकलो, अब लड़ने का वक्त नहीं है, अब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का वक्त है। शेख हो, पठान हो, तुर्क हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, जो बिरादरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है मंसूरी है कि पठान है, कोई फर्क नहीं पड़ता शेख है कि सैयद है, फर्क पड़ता है सिर्फ अमल से। कुरान तो ये कहता अल्लाह के नजदीक तुम में सबसे ज्यादा रुतबे और इज्जत वाला बंदा वो है जो तुम में सबसे ज्यादा तकवे वाला बंदा है।